आज के मुख्य समाचार। बस्तर जिले में 6,01,995 मतदाता करेंगे मतदान। मतदाता सूची को लेकर प्रेस वार्ता में बस्तर कलेक्टर ने दी पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री के जगदलपुर प्रवास के बाद पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। प्रेस वार्ता लेकर बीजेपी ने कहा, आम सभा में उपस्थित भीड़ कांग्रेस के लिए जनता का तमाचा। तो कांग्रेस ने कहा, पीएम को जनता से प्रेम नहीं, केवल लच्छेदार भाषणों से किया गुमराह। बीजापुर जिला अस्पताल के मरचुरी में रखे शव को कुतर डाला चूहों ने, परिजन आहत, कहा जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई। और अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, कहा मांगे नहीं होंगी पूरी तो करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पश्चात स्थानीय भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता बुलाई, जहां भाजपा कांग्रेस के बस्तर बंद आह्वान के बावजूद हजारों की संख्या में जुटी भीड़ के कारण गदगद और उत्साहित नजर आ रही है और जनता का धन्यवाद आभार व्यक्त कर रही है। वहीं बीजापुर के पूर्व विधायक मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग मोदी जी की सभा को असफल करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, जिसे बस्तर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और अपने स्वयं के वाहनों से वे सभी सभास्थल पर पहुंचे थे। यह कांग्रेस के लिए जनता का तमाचा था। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम आने के लिए कांग्रेस लोगों ने पंचायतों में, जहाँ कांग्रेस वर्जित सरपंच हैं और कांग्रेस के जो लोग हैं, गाड़ियों को बुक करके आने से रोकने काम के बाद भी अपने स्थानीय व्यवस्था और बहुत सी जगह पे जब गाड़ियाँ नहीं, लोग मोटरसाइकिल से भी और साइकिल से आसपास साइकिल से भी आए हैं, तो कांग्रेस के तमाम जैसे केदार बताने के बाद बताया कि रोकने की कोशिश के बाद भी जनता आई है। और कल माननीय प्रधानमंत्री ने 2-3 बड़े चीज़ें हमारे सामने रखी। जिस तरह से तेंदुपत्ता संग्राहकों को साड़ी, जूता और बोनस से वंचित रखने के बाद आज उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक गांव-गांव में मांस बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, जबकि तेंदुपत्ता संग्राहक का उनका अधिकार था कि उनको भारतीय जनता पार्टी उनके बच्चों को शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति, नर्सिंगों में पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन और साथ ही साथ साड़ी या जूता भी हम देने का काम करते थे। और कोई घायल हो जाते उनको भी हम तमाम उनको सहयोग करते थे, दोनों बच के लाभांश की राशि से ही करते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तमाम जो बोनस से भी उन्नत चित्र का और साथ साथ जो सुविधा दे रहे थे, बच्चों को छात्रवृत्ति, साड़ी और महिलाओं की माताओं को साड़ी देते थे उससे, और जो हमारे वरिष्ठ जन हमको जूता देते थे उससे भी वंचित रखने का काम किया है। नगरनार स्टील प्लांट के की बात करते हैं, 2009 से प्राइवेटाइजेशन का काम कांग्रेस की सरकार में चालू हुआ और कांग्रेस के लोग इसे तो ये कहते हैं जिम्मेदार है, तब कहते हैं अब ये कहते हैं कि घाटे का काम हो रहा था इसलिए हम लोगों ने कहते हैं इसको कर दिया, निजीकरण कर दिया। लेकिन आपकी सरकार ने हुआ, आपकी सरकार ने प्रारंभ किया और आप कहते हैं कि बेच रहे हैं। इस तरीके से दोगलापन की राजनीति नहीं करेंगे। आप वास्तव में यदि हमारे बस्तर के बेटे हैं, इन सब बातों को विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा जिस तरीके से कल के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता जिस तरीके से घूम कर पूरे बस्तर को बंद कराने का काम और पूरे ख्याल से है जगह जगह पर नुआखाई के नाम से दावा करने का काम करने के बावजूद भी अपार भीड़ इस कार्यक्रम में आई, इस बात का सबूत है कि आपके ऊपर इन जनता ने तमाचा मारने का काम किया है। ये तमाचे जो वो है वाइब्रेशन जन जन तक पहुंच रही है, आपको उसका आईना जनता के सामने आ गया है। और आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस देश का मान सम्मान पूरे वैश्विक पटल पर बिखेर रहे हैं, उसका आप सामना करने की स्थिति में। तो वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण को केवल लच्छेदार भाषणों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने पत्रवार्ता कर प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा या बातें नहीं की जिससे बस्तर की जनता से उनका प्रेम हो। केवल लच्छेदार भाषण दिए और जितने भी विकास कार्यों का लोकार्पण उन्होंने किया वे सब कांग्रेस के कार्यकाल में प्रारंभ किए गए थे। नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं सर्व आदिवासी समाज की मांगों का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने बंद का समर्थन किया था, जिसका यहां के व्यापारियों ने पूरा सहयोग दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है। वहीं सुशील मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत के नगर आगमन पर यदि वहां की जनता नगर बंद करती है तो अपने आप में बड़ी बात है। इस पर प्रधानमंत्री को संज्ञान लेकर तुरंत इसे समाधान किया जाना चाहिए और बस्तर की जनता को उनका न्याय मिलना चाहिए। कारण यह है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और इन्होंने बस्तर में आकर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। इनकी बात और हाथी के दांत दोनों में कोई अंतर नहीं, खाने के और दिखाने के और। नरेंद्र मोदी जी कल जगदलपुर आए और उन्होंने निजीकरण के मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। बस्तर की जनता ने बस्तर बंद करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने का प्रयास किया था कि आप देश के शीर्ष पदों पर बैठे हैं। बस्तर वासियों की इच्छा है कि नगरनार का निजीकरण ना किया जाए। इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। जिन रेल परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है वह कांग्रेस की यूपीए सरकार की देन है। 2007 में ताड़ों की और 2011-12 में रेलघाट परियोजना का उद्घाटन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी दिलमिली में आए थे और उन्होंने 18,000 करोड़ का मेगा स्टील प्लांट का घोषणा किया था। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वह प्लांट कहाँ है जो 2008 में मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार की, उनकी देन है नगरनार स्टील प्लांट। और बीते 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी बस्तर कई बार आए और एक बड़ी परियोजनाओं का नाम बता दें जिस पर बस्तर वासियों को गर्व होगा कि हाँ यह नरेंद्र मोदी जी की देन है। ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई परियोजना, ऐसी कोई नीति नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। आप सभी लोग के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की प्रियंका गांधी जो हमारे कांग्रेस के शीर्ष लीडर है, उनकी भीड़ और नरेंद्र मोदी जी की भीड़ में कितना अंतर है। नरेंद्र मोदी जी की भीड़ ने साबित कर दिया है कि देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास टूट रहा है और 80,000 करोड़ का जो निवेश का उन्होंने जुमला फेंका है। 18,000 करोड़ दिलमिली प्लांट के लिए नहीं दे सकते। 2018 उसी लाल बाग मैदान में रावघाट रेल परियोजना का क्या असर हुआ, क्या अस्तित्व है, कहाँ है वह, या भाजपा ही बता पाएंगे क्या। और नरेंद्र मोदी जी आकर यहाँ बोल रहे थे कि इस राज्य का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं आता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ देश के स्टील मंत्री और रेल मंत्री कहाँ हैं। आप अपने रेल मंत्रियों को, स्टील मंत्रियों को ला नहीं पाते हैं और उल्टे राज्य के मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश और इस राज्य और इस बस्तर क्षेत्र के जनता ने जिस मुद्दे पर बंद कराया था उस मुद्दे पर आप कोई मुंह तक नहीं खोल पाई। यह बस्तर के लिए दुर्भाग्य है और बस्तर के भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बस्तर से माफ़ी मांगना चाहिए। बस्तर के आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी को पूजा करके आपने झूठ बोलने का प्रयास किया है, जिससे बस्तरवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कल का दिन देश हमारे बस्तर के दुर्भाग्य का दिन था कि नरेंद्र मोदी जी आए और निजीकरण पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसके लिए भाजपा ही जवाब देंगे कि नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे। धन्यवाद। भैया जी, भाजपा ने आरोप लगाया है कि कल जो आप लोगों ने बंद करवाया था कोई व्यापारी बंद नहीं करना चाह रहे थे, आप लोगों ने जोर जबरदस्ती करी है बंद करवाने के लिए। भैया सामने देखिए, हम लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हम लोगों की एक शाम को शांतिपूर्वक अपील थी, उस अपील का असर रहा और बस्तरवासी अपने हित के साथ है, ना कि नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये जो नगरनार है यह कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई तमाम लोगों जो दल से जुड़े हैं और बस्तरवासी
सबका एक सपना है कि इसका निजीकरण ना हो। इसी तारतम्य में यहाँ के आदिवासी समाज, ओबीसी समाज ने 2 तारीख को एक बड़ी सभा की थी और कल बंद का आह्वान उन्होंने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। मेन रोड के व्यापारी स्वफुर्त और पूरे व्यापारी स्वफुर्त बंद रखे थे। इसके लिए कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं सभी व्यापारियों का, मेन रोड के व्यापारियों का, बस्तर संभाग की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जनहित के मुद्दों पर हमारा साथ दिया और भविष्य में भी आपका यही सबल हमें और भी बस्तर के हित पर कड़े फैसले लेने के लिए ताकत देता रहे। अध्यक्ष जी, आपने बताया कि जिस तरह से सरकारी आयोजन था वहाँ पर मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री थे नहीं। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कहा है कि जो यहाँ के सरकार के मंत्री उनसे आंख नहीं मिला सकते हैं, किस पर आप? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गोबर नरेंद्र मोदी जी के सरकार के एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आप सभी जानते हैं, असम के मुख्यमंत्री। कोरोना काल में जिस मुख्यमंत्री ने पीपी किट 1500 रुपया में खरीदा, और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। भाजपा में जितने भी भ्रष्ट नेताएं हैं वो सब वॉशिंग मशीन से धुल गए हैं क्या? उनके विभाग में कितना करप्शन हो रहा है। उनके शिवराज जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला हुआ, उस पर नरेंद्र मोदी जी चू तक नहीं बोलते। तो भ्रष्टाचारी तो उनके दल में आकंठ डूबे हुए, उन पर कभी कार्रवाई करने का साहस दिखाएंगे क्या नरेंद्र मोदी जी? झूठ बोलने में माहिर, फेंकने में माहिर। देश को तो शर्म आता है कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो हर जगह झूठ बोलने में माहिर है, जनता को ठगने में माहिर है, सिर्फ मन की बात करता है, जनता के काम की बात नहीं करता है। बेरोजगारी दर कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? सफ़ेद हाथी नरेंद्र मोदी जी साबित हुए हैं, उनकी पूरी योजनाएं। प्रधानमंत्री ने संयंत्र लोकार्पण कार्यक्रम पर प्रदेश के किसी मंत्री की उपस्थिति न होने पर चुटकी ली थी। इस पर विधायक रेखचंद जैन ने उल्टे प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि उनके अपने मंत्रिमंडल के इस्पात मंत्री, रेलवे मिनिस्टर के न होने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बस्तर की संपत्ति बस्तर के लोगों की है, किसी बाहरी को मालिक बनने नहीं दूंगा। इस पर अपनी नीति स्पष्ट करते हुए बस्तर की जनता को साफ और सरल शब्दों में कहें कि निजीकरण नहीं होगा। अपने लक्ष्यदार भाषणों से जनता को भ्रमित न करें। बस्तर की जनता जो बहुत उम्मीद के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने गई कि बस्तर में स्वास्थ्य को लेके उसकी स्थापना की बात थी, बस्तर में आदिवासी विश्वविद्यालय को लेकर बात थी, नेशनल हाईवे सुदृढ़ हो उसको लेकर बात थी, नगरनार के निजीकरण को, विनिवेश को रोकने की बात थी। इन सभी मुद्दे, रावघाट रेल परियोजना की बात थी जो बस्तर के विकास की महत्वपूर्ण बिंदु थे। बस्तर में खंडपीठ की स्थापना की बात थी। जिस चीज को सुनने हमारे बस्तर के लोग गए थे कि देश के प्रधानमंत्री आए कुछ देंगे, तो महज भाषण ठोके और चले गए। और उन्होंने कहा कि बस्तर का जो नगरनार स्टील प्लांट है ये बस्तर वासियों का है। अगर बस्तर वासियों का है तो उसको खुलासा क्यों नहीं करते कि एनएमडीसी चलाए? तो ये सारी चीजों से बस्तर वासियों को काफी निराशाएं हुई है। और उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि ये धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको केंद्र सरकार खरीदती है। मतलब सफेद झूठ कि राज्य सरकार ऋण लेती है, धान खरीदती है और हमारे किसानों को 2640 पिछली बार हमने दिया, इस बार 2800 देने की हमारी घोषणा है। उसमें दृढ़ प्रतिज्ञा है और हमने घोषणा कर दी हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। 1 एकड़ में जो 15 क्विंटल धान लेते थे उसको 20 क्विंटल देने की हमने घोषणा कर दी। उसके बाद उन्होंने एक और झूठ कहा कि जो वनोपज है वो केंद्र सरकार खरीदती है। ये कितनी बड़ी झूठ जनता देखती है, बस्तर के लोग समझते हैं कि इनकी 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 15 साल में महज 7 प्रकार के वनोपज इनके मंत्री मुख्यमंत्री खरीदा करते थे।
आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के मुखिया भूपेश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 67 प्रकार के वनोपज हम न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। और आज बस्तर वासियों का जो आर्थिक स्तर है लगातार बढ़ रहा है। इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रधानमंत्री, इनके नेता सब बौखला गए हैं। मुद्दाहीन हो चुकी बस्तर के आदिवासी में वन भूमि में रहने वाले क्षेत्रों के पट्टे की बात थी। इनके शासन में कितने पट्टे निरस्त किए, उसका पुनर्विलोकन हमने कराया, हमारी सरकार ने कराया। आज हम सामुदायिक वन संसाधन का पट्टा दे रहे हैं, सामूहिक पट्टा दे रहे हैं, व्यक्तिगत पट्टा दे रहे हैं, इवन नगर निगम क्षेत्र में हमने वन भूमि का पट्टा देने का काम किया है। तो छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार के मुखिया के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो काम हो रहा है, उसको लेकर बस्तर में सब तरफ खुशी का माहौल है। और हमारी सरकार इस बार 75 पार जो हमारी सरकार और हम सबकी सोच है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है, छोटे व्यापारियों का आशीर्वाद, शासकीय कर्मचारियों का, सभी चीजों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। खैर, जनता कांग्रेस बीजेपी के मुद्दे को छोड़ प्रधानमंत्री को सुनने जरूर हड़ताल के बावजूद हजारों की संख्या में जुटी। यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी का जादू आज भी बरकरार है और मोदी दीगर अन्य राजनेताओं से कहीं आगे है। जिले के तोकापाल ब्लॉक में संकल्प सप्ताह के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन 3 से 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह का आयोजन किया जाना है। इस स्वास्थ्य मेले में आए सभी मरीजों का जांच कर दवाई दी गई। इस दौरान उपस्थित सभी मरीज और उनके परिजनों को टीबी संबंधित बीमारी के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही मच्छरदानी का उपयोग, कुष्ठ संबंधी बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 कार्यक्रम के अनुसार आज बुधवार 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के आस्था कक्ष में किया गया। इस संबंध में पूरी जानकारी दी बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने। किया गया है 4/10/2023 को। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जिले में कुल 3 पूर्ण विधानसभा और एक आंशिक विधानसभा पड़ती है, जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा में फाइनल पब्लिकेशन के आधार पर जो मतदाता की संख्या जो है इस प्रकार है। पूरे जिले का अगर देखा जाए तो 6,01,995 टोटल मतदाता है। विधानसभावार अगर देखेंगे तो 85 बस्तर में 1,67,635, 86 जगदलपुर में 2,05,953, 87 चित्रकूट में 1,77,432 और भानपुरी जो हमारे 82 मतदान केंद्र जो नारायणपुर विधानसभा आंशिक पड़ती है, उसमें टोटल मतदाताओं की संख्या जो है 64,897। इसके अलावा टोटल तृतीय लिंग के 34 मतदाता दर्ज किया गया है और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या पूरे जिले में 2,893, युवा मतदाताओं की संख्या 24,275 दर्ज की गई है। साथ ही साथ में वरिष्ठ नागरिक जो 80 प्लस उम्र के जो होते हैं उनकी संख्या 3,578 और सेवा जो कर्मी जो की संख्या जो है 240। तो आज इनको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सभी रिकॉग्नाइज हमारे राजनीतिक दलों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपीज में ई रोल्स देने का प्रावधान है। उसके अंतर्गत जो है आज सॉफ्ट कॉपीज जो उपस्थित हमारे राजनीतिक दल है उनको दे दी गई है। हार्ड कॉपीज जो है मतदान केंद्र पर इनको दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की भूख में झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा रहे हैं। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज का। बस्तर में प्रधानमंत्री ने फिर झूठ बोला कि धान केंद्र सरकार खरीदती है, जबकि धान खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पर करती है। प्रधानमंत्री ने यह भी झूठ बोला कि वनोपज केंद्र सरकार खरीदती है, जबकि हकीकत यह है कि वनोपज राज्य सरकार खरीदती है और देश का 70% वनोपज अकेले भूपेश सरकार खरीदती है। प्रधानमंत्री नगरनार संयंत्र नहीं बेचने के संबंध में कुछ नहीं बोले, उल्टा विनिवेशीकरण का फायदा गिनाकर चले गए। मरचूरी में रखे शव को चूहों ने कतर डाला। चौंकिए मत, यह घटना शहर बीजापुर के जिला अस्पताल की है, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मरचूरी में रखे एक शव को रात भर चूहे कुतरते रहे। मामला नगर के व्यापारी दिलीप चांडक के परिवार से जुड़ा हुआ है। दिलीप के मुताबिक उनकी मां सरस्वती चांडक का कल निधन हो गया था। मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को
हॉस्पिटल के मरचुरी में रखवाया गया था। सुबह शव लेने जब परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो शव की हालत देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मरचुरी का डीप फ्रीजर बंद मिला। इतना ही नहीं, चूहों द्वारा शरीर के कई अंग कुतरे मिले। घटना से चांडक परिवार बेहद आहत है और जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की जा रही है कि मॉर्चुरी में रखे शव को रात भर चूहे कतरते रहे। शव को डीप फ्रीजर में रखने के बाद भी स्वास्थ्य प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही। पूर्व विधायक महेश गागड़ा ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी लापरवाही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन भी किया था, उसके बाद भी सुविधा नहीं होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी और कलेक्टर से इस्तीफे की मांग की है। आइए इस बारे में महेश गागड़ा पूर्व मंत्री ने क्या कहा, सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री उस अस्पताल में मरचुरी का उद्घाटन किए थे और हम लगातार आरोप लगाते रहेंगे बीजापुर में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का चलता है और हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। और जहाँ मुख्यमंत्री जैसे उसको लोकार्पण करने के बाद लाइट नहीं मिलना और एक संभ्रांत परिवार के साथ, चाहे किसी के साथ भी हो, वो कई घटनाओं से पहले भी हो चुका है। हम लोग उसको धरना के माध्यम से भी और कई माध्यम से प्रशासन का अवगत कराया, लेकिन लगता है जब तक बड़ी घटना नहीं होती तब प्रशासन रखते नहीं है। अब कल बड़ा दुखद घटना हुआ, एक लाश के साथ जिस तरह से वहाँ पे एसी नहीं होने के कारण और मरचुरी काम नहीं कारण मरचुरी के अंदर चूहा घुस गए थे और जिस तरह से वहाँ पे कूदा गया है, बहुत ही निंदनीय है। और किसी भी परिवार के लिए बड़ा दुख की घड़ी में इससे बड़ा और दुख और क्षोभ क्या हो सकता है, हम सब समझ सकते हैं। जितना कड़ी निंदा की जाए कम है। और मुख्यमंत्री चाहिए कि जब खुद आप उद्घाटन किए बड़ी बात करते हो, तत्काल इस पर कलेक्टर से सब पे कार्रवाई करना चाहिए। लापरवाही किसके सामने? देखिए, उसमें काम कर रहे नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जब उद्घाटन कराया तो कलेक्टर को जिम्मेदारी बनती है, तो कलेक्टर पर सीमा पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा महात्मा गांधी की 154वीं जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई गई। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी आज भाजपा ने मनाई। साथ ही स्वच्छता अभियान के रूप में शहीद स्मारक परिसर की सफाई भी उनके द्वारा की गई। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित भी किया उन्होंने। पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने कहा, 2 अक्टूबर न सिर्फ पूरा भारत बल्कि दुनिया के कई देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। बस्तर जिला NSUI ने बुधवार को विश्वविद्यालय द्वारा जारी पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना रिजल्ट के पश्चात उत्तीर्ण हुए छात्रों को नियमित रूप से प्रवेश पोर्टल खोले जाने और पूरक परीक्षा जल्द से जल्द कराने शहर जिलाध्यक्ष विशाल खंबारी के नेतृत्व में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। NSUI के छात्र नेताओं ने कुलपति से आग्रह करते हुए कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए छात्रों के लिए जल्द से जल्द पोर्टल खोला जाए और प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और पूरक परीक्षा 15 दिन के भीतर ही बिना देरी के करवा ली जाए। गौरतलब है कि बस्तर जिला NSUI ने कुछ समय पूर्व 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को पूरक परीक्षा दिए जाने के लिए शासन से मांग की थी, जो कि राज्य भवन में संशोधन हेतु लंबित है। NSUI की मांग है कि जल्द से जल्द 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को संशोधित करते हुए जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाए। 15 दिन के अंदर पूरक पोर्टल एवं परीक्षा लिया जाए और रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को किसी समस्या से गुजरना न पड़े। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मुख्यालय नई दिल्ली के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के सदस्यों का कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने वाले प्रधानमंत्री के एक विभाग के कैबिनेट के अध्यक्ष रहते हुए ग्रामीण डाक सेवकों की वेतन संबंधी सुधार डाक विभाग में सबसे कम वेतन पाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को ही नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा, विभागीय दर्जा, पेंशन आदि विभागीय सुविधा प्रदान करने के लिए सन 2018 में कमलेश चंद्र कमेटी के द्वारा सिफारिश दर्ज की, परंतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नकारते हुए 75% ग्रामीण जनता को सेवा प्रदान करने वाले एवं डाक विभाग में 65 वर्ष सेवा देने के पश्चात रिटायर कर दिया जाता है। बस्तर जिला डाक संभाग के लगभग 1100 ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मुख्य डाक कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में पूरी जानकारी दी गंगा सिंह ठाकुर ने। मेरा नाम गंगा सिंह ठाकुर, संभाग सचिव अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ बस्तर संभाग।
आज की जो हमारी मुख्य हड़ताल है, ग्रामीण डाक सेवकों को लगभग आज़ाद हुए 75 साल हो गया है। ग्रामीण डाक सेवकों को जो है शोषण किया जा रही है डाक विभाग द्वारा। इसके विरोध में हम जो है आज एक दिवसीय हड़ताल किए हैं। हमारी जो है परंपरा से जो चली आ रही है, हम ग्रामीण अंचलों पे विभागीय कर्मचारियों के समान हम सेवा करते हैं। उनकी सुख दुख के साथी हम ग्रामीण डाक सेवक हैं। लेकिन डाक विभाग द्वारा हमें आज दिनांक तक विभागीय दर्जा या पेंशन कुछ भी उस सभी चीज़ों से जो है मूलभूत सुविधा से हमको वंचित किया गया है। और जिस तरह से विभागीय कर्मचारी 8 घंटे का काम करते हैं, उसी तरह से हम ग्रामीण डाक सेवक भी विभागीय कर्मचारियों के समान करते हैं। जो विभागीय कर्मचारी कार्य करते हैं वही काम को हम करते हैं। हमारे ऊपर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से टारगेट दी जाती है, तरह तरह से कई प्रकार से योजना जो आती है ग्रामीण डाक सेवकों को थोपी जाती है, परंतु भारत शासन द्वारा हमें विभागीय दर्जा नहीं दी जा रही है। हमारी जो है मुख्य मांग है, हमको विभागीय कर्मचारी का दर्जा दे, पेंशन विभागीय कर्मचारी के समान सुविधा दे। ये जो है आज से हम हड़ताल करने जा रहे हैं, एक दिवसीय हड़ताल। इसके बाद अगर हमारी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं मानती है भारत शासन डाक विभाग द्वारा, तो हम दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज कहाँ के कर्मचारी यहाँ? आज जो है पूरी ऑल इंडिया से, पूरी ऑल इंडिया में जो हमारी जो सेंट्रल लेवल पे जो संगठन चलती है और पूरे ऑल इंडिया में जो कार्य कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक, पूरे हड़ताल में हैं। भिलाई में आयोजित 30वें राज्य SNAI द्विवर्षीय सम्मेलन में राज्य के समस्त जिलों के साथ बस्तर जिले के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कई पुरस्कार भी जीते। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भी अपना स्थान बना लिया और पुरस्कार भी जीत लिए। साथ ही राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाया। निबंध लेखन में प्राची वासनीकर द्वितीय, भाला फेंक में सिमरन शोड़ी द्वितीय, तत्कालीन भाषण में दामिनी सिन्हा ने प्रथम और भाला फेंक में फागेश्वरी ने तृतीय स्थान और 400 मीटर दौड़ में दिव्या जुर्री, कोयली खिलेश्वरी और रमली ने द्वितीय और स्थान हासिल किया। सभी छात्राओं का प्रदर्शन सराहनीय रहा। प्राचार्यों ने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही समस्त अध्यापकों ने समस्त छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जगदलपुर के डोकरीघाट पारा में श्रमदान अभियान चलाया गया, जिसमें मां डोकरीदाई विकास समिति के अध्यक्ष कमला यादव ने बताया कि समिति द्वारा समय समय पर अनेक विभिन्न सामाजिक कार्य और जन सहयोग से श्रमदान किए जाते हैं। साथ ही वार्डवासियों की मदद के लिए समिति के सदस्य हमेशा तत्पर रहते हैं। सदस्यों द्वारा जन कल्याणकारी कार्य भी किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में समिति के सदस्यों द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती को भी श्रमदान अभियान द्वारा मोहल्ले में चलाया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये संस्था 10 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। नाम बता दीजिए। माता डोकरीदाई विकास समिति है और इसके उसका पंजीयन क्रमांक हो चुका है, मिल गया हमको, मान्यता प्राप्त है। तो आगे भी ऐसा कार्य करते रहेंगे? कार्य हम करते रहेंगे, इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। और हमारे समिति में हम ही नहीं, हमारे जितने भी विकास समिति कार्यकारिणी सदस्य, हम लोग 1, 2 या 10 लोगों को नहीं जोड़े, हम लोग मोहल्ले में जितने भी 77 सदस्यों को जोड़ के हम लोग मनमुटाव ना हो, इसलिए हम लोग इतने लोगों को हम लोग अपने साथ में जोड़े हैं और सबके सहयोग से कार्यक्रम होता है। बस्तर संभाग वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिल से याद किया और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव भी मनाया। दोनों ही महापुरुषों ने देश को जो योगदान दिया है उसे कभी भी नहीं भूला जा सकता। इन्हीं 2 महापुरुषों की जयंती पर 2 अक्टूबर को शहर भर में अनेक तरह के कार्यक्रम अलग अलग संस्था द्वारा आयोजित किए गए। बस्तर संभाग वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति द्वारा भी इसी श्रृंखला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
क्या था कार्यक्रम, आइए नजर डालते हैं। मैं धर्म सिंह शर्मा, उपाध्यक्ष वरिष्ठ संभागीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति जगदलपुर से। आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर और ठाकुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस नागरिकों की सवाल इस कार्यक्रम को हमने बहुत ही उत्साहपूर्वक और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मनीषा खत्री आचार्य, नया नाम जो है ना आत्मानंद से, उन्होंने जो यहाँ आकर के हमारा उत्साह और उनको जो है ना हमारा मार्गदर्शन बहुत ही मतलब हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। और हम ईश्वर से चाहते हैं कि वरिष्ठजनों का ये सब समागम चलता है। मैं मनीषा खत्री, प्राचार्य हूँ स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर। इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक समिति संघ द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। आज गांधी जयंती के अवसर पर बापू की कुटिया, ये जो है वरिष्ठ नागरिक समिति का ये जो संगठन यहाँ पर बैठती है, इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन है रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जे जाने है, ये दोनों भजन का प्रस्तुति किया। और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के उपाध्यक्ष शर्मा जी, साथ ही सचिव अनिल शुक्ला सर और जितने भी वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्य हैं, इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। महात्मा गांधी के जीवन पर अपना प्रकाश डालते हुए उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका भारत देश के लिए जो थी उसके बारे में बताया। और मैंने भी फोकस किया कि महात्मा गांधी सिर्फ हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाने नहीं जाते, बल्कि महान व्यक्ति जिनका बहुत ही योगदान रहा भारत देश की जनता के प्रति, उनका चाहे स्वच्छता के प्रति जो रुझान रहा, उन्होंने खुद टॉयलेट्स की सफाई की, जो कुष्ठ रोग के रोगियों की जख्मों को सफाई किया, उनको मरहम लगाया, उनको गले लगाया, छुआछूत की भावना को हमारे समाज से हटाया। और इसके अलावा जो असहयोग आंदोलन उनके और दांडी मार्च के समय और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो उनका योगदान था, भारतवर्ष भारत की जनता कभी इन चीज़ों को भूल नहीं सकती। लेकिन इसके अलावा आज जो जन जन में आज भी गांधी जी की जो बातें वो प्रासंगिक हैं। आज भी हम जब असहयोग आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं या अपना विरोध प्रेम स्वरूप दिखाते, तो हम कहते हैं ये गांधीगिरी है। तो ये जो गांधीगिरी जी की बातें हैं कि एक गाल में अगर आपको कोई तमाचा मारता है तो अपना दूसरा गाल सामने कर दो, तो कब तक वो मारेगा। जो वो धैर्य है, वो पेशेंस है, वो गांधीगिरी हमेशा ही प्रासंगिक रहेगी। और मैं अपने जीवन में जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी मैं बहुत सारी बातों से जो हमारे समुदाय में कायम है या हमारे सिस्टम में से परेशान हो जाती हूँ, तो महात्मा गांधी की बातें याद रखती हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। बस्तर जिले में 6,01,995 मतदाता करेंगे मतदान। मतदाता सूची को लेकर प्रेस वार्ता में बस्तर कलेक्टर ने दी पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री के जगदलपुर प्रवास के बाद पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। प्रेस वार्ता लेकर बीजेपी ने कहा, आम सभा में उपस्थित भीड़ कांग्रेस के लिए जनता का तमाचा। तो कांग्रेस ने कहा, पीएम को जनता से प्रेम नहीं, केवल लच्छेदार भाषणों से किया गुमराह। बीजापुर जिला अस्पताल के मरचुरी में रखे शव को कुतर डाला चूहों ने, परिजन आहत, कहा जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई। और अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, कहा मांगे नहीं होंगी पूरी तो करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.